नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। CNBC आवाज़ पर देख रहे हैं आप हमारी एक खास पेशकश, जहां पर हम देते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके सवालों के जवाब। बहुत सारे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे और सवाल भी आते होंगे कि ये शेयर थोड़ा नीचे जा रहा है, क्या करूं, होल्ड कर लूं थोड़ा और या फिर बेच के निकल जाऊं, प्रॉफिट बुक कर लूं, कौन सा नया शेयर खरीदूं। और सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं सवाल कि कहीं मेरा ये शेयर अभी तो मुनाफा दे रहा है लेकिन बाद में ये मुनाफा कम ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए। तो ऐसे ही आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए ये है आपका खास मनपसंद शो। और आप सवाल हमसे कैसे पूछ सकते हैं, बहुत आसान है। 70452200 ये नंबर आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेव है, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ते हैं रोज़ उन्हें ये नंबर सेव कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप डिजिटल तरीके से हमें देख रहे हैं, मतलब फेसबुक एक्स पर हमें देख रहे हैं, वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जिस भी तरीके से पूछे, कोशिश ये होगी कि हम आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दे पाए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सेमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा। ओम सर, बहुत स्वागत है आपका। बातचीत होगी और फ्राइडे जो कि आखिरी दिन होता है हफ्ते का एज फॉर एज ट्रेडिंग इज कंसर्न, उसके लिए रणनीति भी तैयार करेंगे दर्शकों के लिए और सवाल तो लेंगे ही। पर ओम सर से बात करें उससे पहले आज क्या हुआ वो ज़रा देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार में ज़ोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। फाइनली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। हालांकि निफ्टी बैंक इंडेक्स ने कमज़ोर शुरुआत के बाद संभलने की ज़रूर कोशिश की और फिर कुछ खास हो नहीं पाया। तो ओवरऑल बाजार कैसा रहा देख लेते हैं अपनी सहयोगी रक्षा के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और यूएस ईरान में जो टेंशन बढ़ी कल, उसकी वजह से बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन दिन के दौरान मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ये रिकवरी सेकेंड हाफ में फेल हो गई। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 50 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज भी मार्केट को अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी दोनों में भारी बिकवाली देखी गई और इन्होंने बाजार का साथ नहीं दिया। सेक्टोरियल पिक्चर की अगर हम बात करें तो खराब ग्लोबल सेंटीमेंट से आईटी सेक्टर आज का एक्सीडेंट बना और यहाँ पर देखेंगे 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा पिक्चर पूरी ही खराब थी। फार्मा और बैंक को छोड़कर सारे ही सेक्टर लाल निशान में बंद हुए हैं और बिकवाली काफी ज्यादा देखने को मिली। कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, इन सभी सेक्टर्स में। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी लूजर में आईटी पैक से यहाँ पर इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये दोनों काउंटर शामिल थे। इसके अलावा इटर्नल में भी गिरावट देखने को मिली और अदानी पोर्ट्स, ये भी आज निफ्टी 50 के लूजर्स में शामिल रहा। आज के अगर चुनिंदा गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आज मजबूत रहा। वहां से आईसीआईसीआई बैंक, काफी अच्छे गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा ऑटोपैक से एमएनएम और कोटक महिंद्रा बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, पुश देने की कोशिश की। अगर आज के गिरावट आईटी इंडेक्स एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ पे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट नहीं किया। एलटीएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलएनटी टेक, सब जगह भारी गिरावट देखने को मिली। तो आज का मार्केट ओवरऑल एक खराब मार्केट रहा। तो ये था आज के बाजार का हाल। तो ये था आज का बाजार, जो एक वक्त पे तो काफ़ी अच्छा था लेकिन बाद में वहाँ से सारी तेज़ी हवा हो गई। और अब ये है कि क्या होगा शुक्रवार के दिन। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक धमकी आ गई है कि शुक्रवार को, मतलब दरमियानी रात को एक बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। अब वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल ओम साहब, फ्राइडे को अच्छा, फ्राइडे का एनालिसिस लें उससे पहले भूल ही गए हम तो एफआईआईज और डीआईआईज का जरा नंबर देख लेते हैं कि आज हुआ क्या है। तो एफआईआईज तो देखिए बिकवाली करते हैं, आज भी की, कम की थोड़ी, 1987 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा। डीआईआईज ने लेकिन उसके सामने भरपूर खरीदारी की है, 4224 करोड़ रुपए से ज़्यादा। लेकिन बावजूद देखिए कितना एक सेलिंग प्रेशर रहा कि इतनी खरीदारी भी मार्केट के लिए वो कुछ खास नहीं कर पाई। इसीलिए शायद दिन में एक वक्त मार्केट मजबूत दिखा लेकिन बाद में वो सारी तेज़ी जाती रही। वेल, अब शुक्रवार को फाइनल सेशन कैसा होगा, हफ्ते का आखिरी दिन, ओम साहब क्या उम्मीद कर सकते हैं शुक्रवार को? जी, गुड इवनिंग विपिन जी। और बिल्कुल मार्केट लास्ट अगर 2 सेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक दो तरफा हमें रैली देखने को मिल गया है। इनफैक्ट जो इसके प्रीवियस वाले सेशन की भी बात करें तो एक स्टार्टिंग ओपनिंग हमें काफी अच्छी मिली थी, डिस्पाइट एक मार्केट में रिकवरी आई। और सेकंड हाफ में लास्ट अगर दो कंक्लूडिंग सेशंस की बात करें तो जो सेकंड हाफ सेशन है उसमें खास करके बिकवाली हमें देखने को मिल रही है।
और कहीं ना कहीं बाजार को उसी लेवल ऊंची स्तरों पे वहां पे टिकने नहीं दिया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करें तो बाजार अभी भी 23,100 और 23,450 के आसपास बीच में अभी भी बहुत रेंज बाउंड मार्केट अभी भी हो रखा है। और मोस्टली एक टसल चल रही है बिटवीन बुल्स एंड वॉर्स की। अ, अगर हम बात करें तो प्रिसाइजली बैंकिंग में थोड़ा काफी अच्छा एक हमें सपोर्टिव इंडेक्स, अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के काफी अच्छा एक सपोर्ट हमें फिलहाल के लिए वहां से नजर आता है। आईटी में बिकवाली और मेजर सेक्टर्स में बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो मेजरली जो दमखम हमें दिखाई दे रहा है वो बैंकिंग स्पेस से ही दिखाई दे रहा है। हाँ, चुनिंदे फार्मा स्टॉक्स भी काफी अच्छे कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी मार्केट ब्रेथ को थोड़ा हम देखेंगे थोड़ा अभी फ्रेजाइल पोजीशन पे है। बट अगर हम कल प्रिसाइजली फ्राइडे क्लोजिंग की बात करें तो फ्राइडे हमारा जो लेवल्स है 23,050 के लेवल्स को अगर मार्केट ब्रेक करता है ना, तो हम कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत दूर नहीं है। लगभग 160 पॉइंट की यहाँ पे दूरी बनाई है। अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो लगभग लगभग 280 23,280 290 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकती है। हाँ, फिलहाल एक डिस्क्लेमर जरूर रहेगा कि मार्केट बिल्कुल जिस हिसाब से गैप डाउन या गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीवियस लास्ट 3 सेशन में, मार्केट बिल्कुल उसका उल्टा ही करता नजर आ रहा है। तो एक एक कॉन्ट्रा व्यू भी लेकर के चलेंगे कि अगर मार्केट में गैप डाउन होता है या फिर मार्केट में गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो उसका कॉन्ट्रा व्यू हम लेके चल सकते हैं। बट पोजिशनली अगर हम बात करें ड्यूरिंग इंट्राडे की, तो ये लेवल काफी हमें 23,050 और 23,280 के लेवल पे प्रिसाइजली अगर इन दोनों के जोन अगर ब्रेक होते हैं तो वहां पे एक डायरेक्शनल व्यू मिल सकती है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि दोनों तरफ 23,050 या ऑलमोस्ट 23,000 वो ब्रेक होता है तो फिर वो आपको बताएगा कि नीचे की तरफ आपको क्या करना है। वहां से मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्शनल व्यूज की बात कर रहे हो, और अगर 23,280 के ऊपर तक पहुंचने में कामयाब रहा तो फिर वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये ओम साहब कह रहे हैं। बैंक निफ्टी पे कुछ राय होगी आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। हमने लास्ट 2 सेशन में भी हमारा जो व्यू रहा है वो पॉजिटिवली ज्यादा स्क्यूड टुवर्ड्स बैंक निफ्टी ही रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक में एक सपोर्टिव हमें जो मेजर ऑफ प्राइवेट बैंक्स में एक सपोर्ट जोन पे बिल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी प्रिसाइजली अगर बात करें निफ्टी से, वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और अभी तक अगर 4 सेशन की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी लगभग लगभग 1.25% का गेन हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग की राय रहेगी। अगर 55,250 55,300 के ऊपर से अगर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं ये 300 350 अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है ओपनिंग सेशन में। मीन्स 250 से 300 पॉइंट के इंटरडे रैली हमें दे सकती है। दूसरी जो जोन इंपॉर्टेंट रहेगी वो हमारा देखने वाला लेवल रहेगा 55,700 750 के आसपास। तो एक अटेम्प्ट रह सकता है बैंक निफ्टी में, अगर जो चूंकि अगर लास्ट 2 सेशन की बात करें तो प्राइवेट बैंक में खास करके कुछ प्राइवेट बैंक में अच्छी खासी हमें बैंक दी थी। पिछले 2 टर्म्स की बात करें तो आज पीएसयू बैंक में थोड़ा दबाव में था, बट कहीं ना कहीं हमें उनमें एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है। और एसबीआई में अगर थोड़ी अगर बाइंग हमें अगर दिखती है तो एसबीआई में ओवरऑल बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एसबीआई को यहाँ से लीड करनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि काफी अच्छा एक लेवल्स पे है एसबीआई। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो हमें देख के नजर आ रहा है वो 54,080 और 54,700 का एक बेस फॉर्मेशन हमें है यहाँ पे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में। और ऊपरी स्तरों पे अगर 55,300 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं वो हेडरूम 350 400 पॉइंट के अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 54,080 और यहाँ 55,350 880 माफ कीजिएगा। तो एक बाइंग मोमेंटम ही देख रहे हो हम यहाँ पे निफ्टी में, और थोड़ा बुलिश हैं उसके ऊपर, लेकिन ये लेवल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राइट, चलिए ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट की। इसके अलावा ओम कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जहाँ पर आपकी नज़र होगी कल? जी बिल्कुल। आज जिस हिसाब से फार्मा सेक्टर्स में काफी एक दमखम दिखाया था, तो पहला चुनिंदा मेरा स्टॉक सन फार्मा के ऊपर होगा। आज की क्लोजिंग लगभग 1794 के आसपास क्लोज हुई है, जिसमें काफी अच्छा एक सेटअप दिखा रहा है। कंसोलिडेशन फेज में काफी दिनों से सन फार्मा बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा था। तो लोअर लेवल से काफी अच्छी एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स अपसर्ज है इसमें। अगर जो ओआई डेटा भी है नीचे से ऊपर के पुट राइटिंग में काफी अच्छी हो रही है, तो करंट लेवल से बाई किया जा सकता है। फ्राइडे के लिए इसका हम माइनर सा स्टॉप लॉस रखेंगे 1770 का, और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1840 तक के लिए। राइट, तो सन फार्मा एक चॉइस है। इसके अलावा और कुछ देख रहे हैं आप? जी, मोटर ऑटो सेक्टर्स में हुंडई काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो हुंडई मोटर्स में हम यहाँ पे बाय
बाय के यहाँ पे रहेगी। 1940 का भाव चल रहा है, तो 1905 का हम उसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 1990 का यहाँ टारगेट लेके चल सकते हैं। राइट, तो दो स्टॉक देखिए वो हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक तो हुंडई मोटर्स आपके सामने है, तो यहाँ पर 1990 के टारगेट्स दे रहे हैं 1905 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो दूसरा शेयर उन्होंने रिकमेंड किया था वो था सन फार्मा। यहाँ भी खरीदारी की राय, 1840 के टारगेट होंगे और 1770 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो शुक्रवार के लिए ये दो अहम स्टॉक्स जिन पर ओम नजर रखेंगे, आप भी नजर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपके साथ शेयर हो गया ऑलरेडी। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। मुकेश जोशी हैं हमारे पहले कॉलर फ्रॉम लुधियाना। मुकेश जी स्वागत है आपका। मुकेश जोशी हैं, जोश भरेंगे पहले सवाल के साथ। बताइए क्या स्टॉक्स है आपके पास? सर मेरे पास एक है CDSL। ओके, और क्या भाव पे और कितनी क्वांटिटी बताइए जोशी जी? सर मेरे पास 1348 रुपए में है, 643 शेयर हैं। 157 रुपए 80 पैसे का शुद्ध नुकसान हो रहा है आपको हर शेयर पे। क्वांटिटी भी आपकी बहुत ज्यादा है। ये एवरेज प्राइस है आपका 1348 या? यस सर, सर एवरेज प्राइस है। अच्छा, और आप कितना होल्ड कर पाओगे? सर इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, 2-3 साल के लिए। ठीक है जी, 2 से 3 साल का वक्त है मुकेश जी के पास। राइट, तो ओम साहब क्या करना चाहिए? CDSL इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदे और अब एवरेज करते करते 1348 पर आए, लेकिन 157 रुपीज का लॉस हो रहा है पर शेयर। बोल रहे हैं 2-3 साल का वक्त है। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी ऑब्वियसली थोड़ा हमें इसमें करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला, बट अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। और चूंकि इनका अवधि काफी दिनों तक के लिए है, तो बिल्कुल पैनिक वाली मूड में नहीं है। थोड़ी करेक्शन फेज में हमें जरूर देखने को मिली थी। तो अभी का लेवल अगर 1990 के आसपास है, तो बिल्कुल ये एक सपोर्ट जोन के पास कह सकते हैं। तो अगर हम इसमें 2-3% हार्डली अगर 3 से 4% का भी करेक्शन होती है, तो इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी रिकवरी में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि ये टाइम करेक्शन के साथ चल रहा है। तो बिल्कुल जिनका व्यू लंबे अवधि के लिए है, तो मार्केट में थोड़ी करेक्शन चलती रह सकती है। हाँ, ऐसे चुनिंदा स्टॉक में आप यहाँ पे होल्ड करने की राय है। अगर ऐड करना चाहें तो बिल्कुल इस लेवल पे ऐड किया जा सकता है। और जो इनका एवरेज प्राइस है जो लगभग 1348 के आसपास है, तो वो काफी, अगर मैं इनका टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग ये 2-3 महीने में ये एवरेज प्राइस पे आ सकता है। इनफैक्ट उसके बाद भी आप जरूर इस स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि जो अगर अवधि अगर आपका ज्यादा लॉन्ग टर्म का है, तो जरूर ये आपका मुनाफा कमा के दे सकता है। कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे सर? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1140 का हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा के देख सकते हैं। अगर उसके नीचे फिसलता है तो थोड़ा ब्रेकडाउन हमें और देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए 1140 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्सपेक्टेशन है वहां से एक रिवर्सल मोड में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। आगे 1348 के लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और चूंकि आपको तो लंबी अवधि के लिए इसको रखना है, ओम जी कह रहे हैं वहां तक पहुंचा तो वहां से भी और आगे जाएगा। तो कुल मिला के आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपका होराइजन भी 2 से 3 साल का। 1140 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा जोशी जी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर रत्नाकर कुमार फ्रॉम पटना बिहार। कुमार साहब स्वागत है, सवाल बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या स्टॉक है? 1000 क्वांटिटी है 110 पर। इसका मुझे जैसे और ऐड कर सकते हैं या फिर? अच्छा ये बताइए 110 पर कि 120 पर? 110 एवरेज है, मतलब एवरेज आपका 110। बहुत खरीद लिए, 1000 शेयर खरीद लिए, एवरेज करते करते 110 पर आए। 103 की क्लोजिंग है। पहले ले लेते हैं, एक और आपका है दूसरा स्टॉक, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले इसे ही ले लेते हैं। आप फोन पे रहिएगा। 1000 शेयर है यहाँ पर ओम साहब लेमन ट्री के, और 110 की एवरेज प्राइस इनकी निकल कर आई है। 6 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। क्या बनता है इसमें रुख? जी बिल्कुल, अब एवरेजिंग प्राइस अगर 110 के आसपास निकल पे आ रही है, तो बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन हम नहीं कह सकते हैं, माइनर सा ड्रॉडाउन है। तो ऐसे मार्केट में बिल्कुल जब निफ्टी भी कुछ नहीं करता रहा, तो ऑब्वियसली स्टॉक में थोड़ा सा पेन हमें गहराता हुआ जरूर नजर आता है। तो यहाँ पैनिक वाली जब तक बात नहीं रहेगी, जब तक स्टॉक लगभग 95 से 96 लेवल के नीचे नहीं फिसलता। बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो 100 का इसका सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। और अगर हम बेसिकली अभी थोड़ी मूविंग एवरेजेस के नीचे चला गया है, तो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बट बेसिकली एक टर्न अराउंड जो भी है एक लास्ट 2 सेशन में हम ऑब्जर्व करें थे, क्योंकि एग्जॉशन पीरियड में चाह रहा है, बिल्कुल जो वॉल्यूम्स यहाँ पे श्रिंक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ी दिनों की अवधि की बात करें, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखता है और 110 के आसपास ये जरूर आएगा। तो अगर आप
नजरिया थोड़ा और आगे लेके चलते हैं तो आने वाले दिनों में एक 118 122 के आसपास यहाँ पे लेवल दिखा सकता है, तो फिलहाल के लिए होल्ड की राय है। चलिए, तो फिलहाल तो होल्ड की राय है, 118 122 तक के लेवल इसमें दिख जाएंगे। दूसरा स्टॉक आपका सनोफी है, लेकिन मुझे क्वांटिटी बताइए कुमार साहब। हैं आप फोन लाइन पर? हेलो मिस्टर कुमार, शायद में भी म्यूट पे चले गए या कट गए। लेकिन दूसरा स्टॉक है सनोफी इंडिया, 10 शेयर हैं इसके 4000 के रेट पे, और यहाँ तो बहुत बड़ा लॉस है, 854 रुपीज का। खैर, इसमें क्या राय बनती है? सनोफी बिल्कुल जो अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे करता है और ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो इस पे कोई अभी फिलहाल के लिए होल्ड की राय नहीं रहेगी, बिल्कुल, बिकॉज इसकी जो चार्ट सेटअप अगर हम देखें तो काफी वीक हो रहा है, और इनफैक्ट ये 2800 2700 के भी लेवल को टेस्ट कर सकता है, तो ये लेवल पे कोई भी एक बाउंस बैक अगर मिलता है तो एग्जिट की राय रहेगी। ठीक है जी, तो सनोफी में तो आपको एग्जिट ही करना। 10 शेयर है, हालांकि थोड़ा महंगा शेयर है इन टर्म्स ऑफ उसका रेट, लेकिन यहाँ पे आप निकल जाएं, यही आपके लिए सलाह है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर बसंत सोनी हमारे अगले कॉलर है, कॉल आ रही है उड़ीसा से। बसंत भाई, स्वागत है आपका, बताइए सर क्या सवाल है? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर, मेरे पास में आईटीसी के 3000 शेयर हैं और 288 पे खरीदे हुए हैं, तो ये नीचे जाने की उम्मीद है कि अभी ऊपर जाएगा, होल्ड करूं या सेल करूं सर? अच्छा, ये भी मुझे लग रहा है एवरेज प्राइस है आपका 288। 8। ठीक है जी, 3000 शेयर। थोड़ा तो एक बार जब दोबारा चार्ट आएगा अपडेट होके हम देखते हैं यहाँ पे कि 288 तो थोड़ा नुकसान दिखाई देगा, क्योंकि आज की क्लोजिंग तो 282 पर हो रही है। 3000 शेयर है सर, आईटीसी थोड़ा कछुआ चाल चलता है ये शेयर, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, आईटी जैसे शेयर्स में ऑब्वियसली हम मोमेंटम नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये काफी फेवरेट स्टॉक है बिल्कुल डीआईएस का, और हर एक म्यूचुअल फंड इसको होल्ड करती है बिल्कुल, और इसके डिविडेंड भी काफी अच्छे रहते हैं। तो आईटीसी में अगर आपके लेवल्स थोड़े नीचे भी आ गए हैं तो मेरी राय रहेगी बिल्कुल इसमें पैनिक ना करें। हाँ बिल्कुल, अगर अगर थोड़ी लेवल और नीचे जाती है तो वहां पे और ऐड किया जा सकता है, बिकॉज ये आईटीसी ऐसा शेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म्स में काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के, तो वहां पे काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। हाँ, इस साल में थोड़ा मुनाफा घटा है बिल्कुल, तो इसके जो मेजर सपोर्ट है वो 275 272 के आसपास यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। तो पैनिक वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी टाइप कनेक्शन में, और क्योंकि पूरे एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो एफएमसीजी स्पेस में ही कोई अभी रिबाउंड फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, तो ये टाइम करेक्शन में है, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हाँ, कुछ मैं इसे वीकली बेसिस पे नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मंथली बेसिस पे जरूर राय रहेगी, जहां पे एंडिंग ऑफ द ईयर्स बिल्कुल 4 से 5 महीने का अगर होराइजन लेके चलते हैं तो ये आपके एवरेज प्राइस से ऊपर भी जाने को दमखम दिखा सकता है। बढ़िया है, और क्वांटिटी भी बड़ी है आपकी, तो देखिए होल्ड ही कीजिए। 278 रुपए के आपकी 288 रुपए की जो भी एक बाइंग थी, यहाँ से ऊपर जाएगा। थोड़ा कई बार स्लो मूव करता है, लेकिन एक मजबूत काउंटर है, जैसा ओम जी भी कह रहे हैं, तो रखिए संभाल के इसको, और आगे 4-5 महीने में एक थोड़ा अपसाइड आप उम्मीद कर सकते हैं। तब दोबारा कॉल कर लीजिएगा अगर थोड़ा ऊपर जाता है कि अब क्या करना है इस शेयर का। लेकिन फिलहाल ये पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर्स में से एक, जैसा सुनील यहाँ पर ओम जी कह रहे हैं। अगले कॉलर है मिस्टर सुनील सैनी, और कॉल आ रही है जयपुर राजस्थान से। सुनील जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या स्टॉक्स है? हाँ सर, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज 1661 के भाव से 36 शेयर ले रखे थे, तो मैं फ्यूचर जानना चाहूंगा इसका 3 से 4 महीने के लिए टारगेट्स क्या रहेंगे? ओके जी, ठीक है, 3 से 4 महीने का वक्त है ओम जी, और 36 शेयर 1661 के भाव पर गोदरेज प्रॉपर्टीज। जी, गोदरेज प्रॉपर्टी में अगर हम पूरी रियलिटी स्पेस की बात करें तो रियलिटी स्पेस में बिल्कुल थोड़ा पैनिक मोड हमें दिखाई दिया है। इनफैक्ट 3 से 4 महीने में आउट परफॉर्मेंस था, एक रिबाउंड भी हमें देखने को मिला था ओवरऑल सारे काउंटर्स में। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं, तो फिलहाल के लिए थोड़ा भाव नीचे चल रहा है, लेकिन एक टाइम करेक्शन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सेक्टर्स है वही परफॉर्म नहीं कर रहा है। थोड़ी सी रिजल्ट भी थोड़े म्यूटेड थे, तो उस वजह से भी थोड़ा एक दबाव यहाँ फेस कर रहा है। तो बिल्कुल अगर आप थोड़ा बेसिस पे अगर हम बात करें तो 1590 1580 के आसपास एक दो सपोर्ट रहेंगे इसमें। 1580 का पहला सपोर्ट है, और 1560 का 1550 तक के लिए दूसरा सपोर्ट है। तो बिल्कुल इस लेवल तक जब तक होल्ड करता है 1550 और 1580 के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कट अभी देने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक रिबाउंड के लिए भी फिर एक ऑर्डर रेंज
1660 के आसपास। तो 16 से 60 के आसपास से अगर ये रिबाउंड मिलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डायरेक्शनल व्यू देखने को कंफर्म हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये प्रिसाइज एक ओवरऑल चैनल में चल रहा है फिलहाल के लिए। तो इस चैनल का जब तक एक मोमेंटम, वन साइडेड मोमेंटम हमें नहीं दिखता है, तो फिलहाल में एक कंसोलिडेशन या फिर एक साइडवेज मोमेंटम ही हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अवधि अगर 2 से 3 महीने के लिए है, तो बिल्कुल 1660 के ऊपर अगर मूव दिखाता है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं उसके ऊपर। चलिए, 1660 के ऊपर एग्जिट की सलाह गोदरेज प्रॉपर्टीज में। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक ले लेकिन ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। ओम जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब अगले कॉलर है मिस्टर कपिल अग्रवाल फ्रॉम मुंबई। कपिल जी, स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स है सर पोर्टफोलियो में? सर एक्चुअली वन डायरेक्शन, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। ओह, तो आप पुणे चले गए हैं या पुणे से ही हैं? मैं पुणे से ही हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, ज्यादा दूर नहीं। तो बताइए क्या क्या सवाल है? सर मेरे SGVN 500 शेयर्स है, ओके, 115 के रेट से। ओके। और IRCTC 200 शेयर्स है 845 के रेट से। ओके, तो SGVN पहले ले लेते हैं। आपका 115 के भाव पे बढ़िया फायदा है जी। नहीं तो 70 रुपये, थोड़ा मैं चार्ट गलत देख गया। 115 के भाव पे और अभी 70 पे आज की क्लोजिंग है, नुकसान है। तो SGVN का चार्ट लेकर आते हैं इनका सामने। और ओम सर, क्या सलाह रहेगी इसमें? 44 रुपये का नुकसान है हर शेयर पे। जी बिल्कुल, SGVN में जिन लेवलों से इनकी खरीदारी है, बिल्कुल वहां से स्टॉक काफी गिर चुका है। और मैं इस पे ऐसी राह भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो जिस लेवल पे इन्होंने बाय कर रखा है उस पे आने में काफी टाइम लग सकता है। ऑल्दो स्टॉक में एक मेजरली अगर हम बात करें तो 200 मूविंग एवरेजेस है, इनफैक्ट मेजर मूविंग एवरेजेस की नीचे फिसलता हुआ रहा है। सेटअप अगर बात करें तो सेटअप अभी अगर हम थोड़ा बेयरिश साइड ही देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन फेज में देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत रेंज बाउंड इसमें रह सकता है, तो एग्जिट करने की राय रहेगी। अगर हाँ, इनका अवधि काफी अगर लंबा रह सकता है तो ही होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो SGVN का फिलहाल के लिए सेटअप काफी बेरिश है। और ये जो रिबाउंड में भी जो टाइमिंग लग सकती है वो बिल्कुल कुछ महीनों में जरूर मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि इनमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसे लेवल पे कोई अगर बाउंस मिलता है तो वहां पे जरूर एग्जिट कर ले फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, अगर अवधि अगर इनका नजरिया होल्ड टर्म्स रखने का काफी दिनों तक है तो फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट मेरा फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म नजरिया एग्जिट रहेगा। ठीक है, लंबी अवधि का अगर आपके है पास आपके समय 5-6 महीने तो रिबाउंड की कह रहे हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं तो फिलहाल तो एग्जिट कर लीजिए। दूसरा इनके पास था IRCTC 200 शेयर 845 के भाव पर। ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी 325 रुपये के आसपास का नुकसान है IRCTC में। हालांकि जब मैं शो में आ रहा था तो खबर आई कि 15 जुलाई को एक नई वेबसाइट लॉन्च करने वाला है रेल मंत्रालय। बहरहाल उस वेबसाइट के लॉन्च से शेयर पर कितना इम्पैक्ट आएगा एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इसमें क्या राय बनती है सर? IRCTC का भी अगर हम चार्ट सेटअप देखें तो काफी बेयरिश है, और बिल्कुल कोई भी रिबाउंड फिलहाल के लिए एवरी बाउंस में यहाँ हमें सेल ऑफ नजर आ रही है। तो इसका ब्रॉडर सेटअप पर समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव न्यूज भी बीच में हमें देखने को मिले थे, तो थोड़ी सी बाउंस बैक हमें देखने को मिलती है, फिर बाद में जाकर के एक बिग वाली यहाँ पे नजर आती है। तो ब्रॉडर सेटअप की बात करें, प्राइमरी ट्रेंड की बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेयरिश साइड में है, डाउन साइड में है, और इनके लेवल चूंकि काफी ऊपरी स्तरों से बाय कर रखा है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे एग्जिट करने की राय रहेगी, क्योंकि इस स्टॉक में जो रिबाउंड है काफी स्लो एंड स्टेडी मूव होता है, तो इनमें रिबाउंड होने में काफी टाइम लग सकता है। तो IRCTC में भी जी IRCTC में भी एग्जिट की ही सलाह है, क्योंकि अब मेरा समय हो गया है समाप्त, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन यहाँ पर भी साफ एग्जिट की सलाह दे रहे। तो दोनों ही शेयरों से आपको SGVN और IRCTC से एग्जिट की सलाह दे रहे ओम। और इसी के साथ ओम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए एक स्ट्रैटेजी भी तैयार की। और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आपका फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा, फायदेमंद और सुरक्षित रहे। नमस्कार।